हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में वाकाटक वंश के संदर्भ में। वाकाटक वंश राष्ट्रीय राजवंश था। सातवाहन की शक्ति क्षीण होने के बाद जो है इस शक्ति का उदय हुआ, वाकाटक वंश का उदय हुआ सातवाहन की शक्ति क्षीण होने के पश्चात। प्रथम शासक विंध्य शक्ति थे। वाकाटक वंश के प्रमुख प्रथम शासक विंध्य शक्ति। इसका प्रभाव जो है 3री व 4वीं शताब्दी तक देखने को मिला। आरंभिक राजधानी पुरिका बरार क्षेत्र आरंभिक राजधानी थी वाकाटक वंश की। राजधानी नंदीवर्धन थी इनकी। नागपुर क्षेत्र में स्थित नंदीवर्धन वाकाटक वंश की राजधानी। समकालीन वंश गुप्त वंश व नल वंश के समकालीन थे वाकाटक वंश। वाकाटक स्वयं को महाराजा व गुप्तों को महाराजाधिराज कहते थे। प्रमुख शासक की यदि हम बात करें वाकाटक वंश की, पहला प्रवरसेन प्रथम, यह जो है विंध्य शक्ति के पुत्र थे। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन प्रथम रहे। पुत्र थे गौतमी पुत्र व इसके पौत्र रुद्रसेन प्रथम। गौतमी पुत्र के अकाल मृत्यु होने के कारण रुद्रसेन प्रथम, जो कि महेंद्र सेन भी कहलाए, ने शासन किया। तो दूसरे जो शासन आए प्रवरसेन प्रथम के पश्चात महेंद्र सेन, प्रमुख वाकाटक वंश के शासक में पहले थे प्रवरसेन प्रथम, जो कि विंध्य शक्ति के पुत्र थे। महेंद्र सेन दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। इन्होंने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। रुद्रसेन द्वितीय विवाह गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्तवंशी जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री प्रभावती थी, उनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। इनसे 2 पुत्र हुए, दिवाकर सेन व दामोदर सेन। बड़े पुत्र का नाम ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन, छोटे दामोदर सेन, जिसका नाम प्रवरसेन द्वितीय। अगले जो शासन रहे प्रवरसेन द्वितीय, इनका मूल नाम था दामोदर सेन। इन्होंने सेतुबंध साहित्य की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय वह शैव धर्म को मानने वाले थे। धर्म जो है इनका शैव धर्मावलंबी थे। दरबार में इनके महाकवि कालिदास आए थे। प्रवरसेन द्वितीय कालिदास सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में इन्होंने मेघदूतम की रचना जो है इस समय की। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया। तो यह जो है प्रवरसेन द्वितीय का काल रहा। इस समय कालिदास ने चर्चित अपने साहित्य मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी। अगला है देवसेन, वत्स गुलाम वंश का शासक। अल्प समय छत्तीसगढ़ में इन्होंने वास किया। वत्स गुलाम वंश के शासक थे। कुछ ही समय तक इनका शासन रहा। स्कंदवर्मन ने इसके क्षेत्र पर आक्रमण कर इन्हें पराजित किया। नेक्स्ट है नरेंद्र सेन। इन्होंने कौशल, मालवा एवं मैकल पर अधिकार स्थापित किया। वराहराज वाकाटक नलवंशी को इन्होंने पराजित किया। रिद्धिपुरा शिलालेख के अनुसार नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर नरेंद्र सेन को पराजित किया तथा इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। यह जो है नरेंद्र सेन का शासनकाल रहा। अगला है पृथ्वीसेन द्वितीय। वाकाटकों की मुख्य शाखा नंदीवर्धन का अंतिम ज्ञात शासक है पृथ्वीसेन द्वितीय। इसके पश्चात हरिसेन का शासक रहा। हरिसेन जब वाकाटक वंश समाप्त होने को था, वत्स गुलाम वंश एक शाखा को इसकी जो है गोदावरी के तट पर भी निवास थी, वो जो है आकर यहाँ शासन करती है। पृथ्वीसेन द्वितीय जो है अंतिम शासक थे वाकाटकों में। इसके पश्चात हरिसेन आए और हरिसेन जो है उनकी एक शाखा जो वाकाटक वंश की थी, गोदावरी नदी के तट पर निवासरत थी, वहां से आए हुए थे गुलाम वंश हरिसेन। हरिसेन के अजंता अभिलेख में वाकाटकों के कोसल क्षेत्र में शासन की जानकारी व वंशावली दी गई है। तो इसकी जानकारी जो है हमें अजंता अभिलेख से प्राप्त होती है, हरिसेन की वंशावली की जानकारी। तो यह जो है वाकाटक वंश के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा किया। इस संदर्भ में PDF जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, PDF लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं।